GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री सेवा समिति रामलीला मंच फाजिलका में धनुष यज्ञ में परशुराम जी का हुआ आगमन। श्री सेवा समिति रामलीला फाजिलका में परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। रामलीला मंच फाजिलका से गौरव रासरानिया बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल GR लाइव फाजिलका। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जयकारा जोर से बुलाइए। हो सियापति रामचंद्र की, हो सियापति रामचंद्र की। दुल्हन चानन पायल बाजे। हो सियावर रामचंद्र भगवान की। परशुराम के रोल पर एडवांस में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बजा तो लूट दो। हम तो तकते जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर साथ रहता था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। सारी पिट्टी पिट्टी करके जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर रहता था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। महाराज, मैंने पुत्री सीता का संबर रचाया था और ये प्रण किया था जो वीर इस धनुष को तोड़े था उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो महाराज आज ये प्रण ओ मूड जनक अब ये बतला, धनवा नाम निकेश तोड़ा है कि इस बार संबर सीता के माथा चढ़ा है। चंद्र सूरज निकला, वरना क्या बच्चा डालूंगा, जितना पृथ्वी पर राज करा बच्चा डालूंगा। धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मण की ये काम। सूरज वंशी राम सुनो, जब खाते देवताई है, अपने सौरभ की खातिर काली जी खूब चलाई है। तुम काम करो विपरीत में, और मुझे अपनी पढ़ाई है, मैं शक्ति काम हो सकूं, सब चीज मेरी कदराई है। देवक को वो कहलाता है जिसका देवा पर ही गिनो, जब पहली कदम काम करे वो काम नहीं। इसलिए जब देखो हम दंड से
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और दृढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए जो ठहराया है। बचपन में जो दबी तोड़ी तो कभी ना इतना जिसे इस धनवा में के ना लगे कि स्वामी इतना गरमाए। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर छोड़ा, जो करना है वो करे आप शिव धनुष। राजा के लड़के तुम मुंह का नहीं संभालता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे जुआ के लाल निकालता है। शिव महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में नजर है, कितना बड़ा प्रचंड दंड खोटी धनुई के अंतर है। रेल बालक कालवश बालक तो न सवार, धनुई तम त्रिपुरारी धनु सकल संसार। हे परशुराम महाराज, एक धनुष तो बहुत पुराना था, दीमक ने सारा हजम क्या क्या इसका चिला चढ़ाना था, छूते ही रह टूट गया। भाई ने हाथ लगाना था, हाँ इतना कसूर जरूर हुआ, संदेश वह पहुंचाना था। ये कोई बड़ा हार नहीं, मामूली जबर चलेगा, इस तुच्छ बात पर क्रोध करे स्वामी आपको देवा है। श्री महाराज हम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, ये तुम्हें जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर कहना है, ये कहना है राजपूतों को जो कहना जयमा है रखे, अपराध क्षमा मरा शांति जाइए ब्राह्मण में। मात पिता ही गिनी सोच बस कर श्री महेश किशोर कर बन ज्ञान वंदन परशु मोर दिगोर। ओ बेशक तुझे हुआ है क्या, जब बात कर बैठ जाता है, क्या तेरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटा जाता है। मुझको सीधा क्या मरना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मेरा वैदिक बाल ब्रह्मचारी अधिकारी निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसेने शानती नदी बहारी है, इस सारे भूमि में कई बार शतानी बना दी है। विख्यात सहस्रा पाऊंगी क्या मुझे बल है, इस परसे को बस इसी एक ही परसे में क्षत्रिय मुक्ति का द्वार जो, बस इसी एक ही हल्दी की एक ही गट्टी से बढ़ सकते हैं। कहाँ बजाते अभी चुकी इसकी बात, हथियार आपका खिंचा में है, परसे में अब वो पाठ ढांचो पाठ आपकी जुबा में है। क्यों बूढ़ा बरसात दिखला गया, क्षत्रिय जवा को डरा रहे, बलिहार ही आपको खूंटी से अभियांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के जो हवे से डर पा जाए, वे छुई मुई के पैर में जो छूते ही मुड़ जाए। मुनि विश्वामित्र बात हो चुका, मैंने तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसे बच्चा समझ के अभी तक जिंदा छोड़ा, लेकिन ये तो सांप से भी कहना है। अब ये कुछ क्षण में कार में चला जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। मुनिराज अब साथ क्षमा करो, साधु लोग बालक के गुण और नहीं देखते। जो शूरवीर युद्ध में करते हैं उसे बार बार जताते नहीं। क्षत्रिय को सामने देखकर प्रहलाद करना कायरता है। तुम तो मानो काली को हाथ लाए और बार बार मेरे निमित्त बुलाते हो। एक तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ा, दूसरा मैं बिना अपराधी क्रोध करने वाला, तीसरा मेरे गुरु का अपराधी मेरे सामने खड़ा है। मैं बात करने से पहले ही इसे मार डालता। विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसे अभी तक सीधा छोड़ा है, नहीं तो अभी इस कुठार कुठाने से इसका शीश काट कर गुरु के दिन से उड़ीन हो जाता।
मुझको धमकाता है परसों में चौथी बार ब्राह्मण को मैं नहीं देता ले लिखा पार बल बुरा तेरी मैं कितना करूंगा मालूम मैं ना मेरा रंग धीरन धरे बने भूमि में ब्राह्मण और देवता घर बैठे पूजन योग्य है इसलिए करते ही रहते सदा सब लोग हैं नादान हंसी अच्छी है नहीं इस हंसी में दूर हो जाएगा मेरे परसे की तुलसी से जब लगा फैन हो जाएगा ओह ये नन्ही सी जबान पर्वत की बातें करती है अखबार दूध वाले मुख से जहरीली धारा करती है नालायक लड़के होश में आ क्यों मुझसे लड़का मरता है मुझसे मेरी के आगे किस लिए लड़कपन करता है श्री महाराज हम लड़के हैं लड़के ही लड़कपन करते हैं और तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़के मुंह में लड़ते हैं स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं बच्चों के मुख तो गंगा है उचित अनुचित ना जानते हैं विप्रो की नाई तुम आते तो प्रभु यह संशय ले टालाते वीरों का भेष देख कर ही इसमें भी गीत निभाते कर्ता कारण कर मौका है हे नाथ काश में यह निर्दोषी है सच्चा प्राकृत तो मैं हूँ अपने दासों का खून पिए ये ताप कहाँ है परसे की हे नाथ हमारी यह गर्दन छाया में अब है परसे की ये दया ब्राह्मणों से नाता जोड़ा है ये कृपा ब्राह्मणों की है जो धनुष राम ने तोड़ा है राम तेरा छोटा भाई नादान कौन है और कुछ गुण है नहीं बस क्रोध ही का मूल है मन का मैला है बहुत और कौन इसका शरीर है भीतर इसका बीच बड़ा और ऊपर कच्चा शरीर है पाप भीगी जड़ रहा इसके बदले मनुष्य ने बहुत शासन कर कहा मैं तो सेवक आपका हूँ कीजिए मुझ पर दया क्षमा मुझ पर कीजिए जो मुझसे हो गया धनुष तो टूटा पड़ा इससे ना जुड़ जाएगा बैठ जा मुनि जी पैरों में दम आ जाएगा जो बहुत प्यार आए तो एक काम कर भाई बुलवा कर किसी गुणवान चातुर को इसे जुड़वाइए फल सहित बरसात होते हैं भाई को मारा नहीं कौन में सर इसका जो तन से दिया न्यारा नहीं बोल पर से की मेरे सब जान तो जब सवार है वही परसा परंतु जीवित राजकुमार है और छुटता है नहीं क्या मेरे पंचम हो गया राजकुल गालक मेरा परसा भी निष्फल हो गया और कुछ मैं क्या कहूँ ब्रह्मा भी मेरा हो गया नहीं तो जो स्वाभाविक बल मेरा क्यों हो गया है नहीं बालक ये पूरे अवगुणों की खान है राम तेरा छोटा भाई कुछ ही देर का मेहमान है मुनिराज गुस्से का त्यागन करो आपके उड़ाने के आगे मेरा ये सर है हे स्वामी इस पर कार आप क्रोधित ना हो जैसे आपकी आज्ञा हो हम वही उपाय करें मुझे अपना राज जानो हे राम मेरा क्रोध कैसे जाए अब भी तुम्हारा छोटा भाई मुझे टेढ़ा ही लग रहा है यदि मैंने इसकी गर्दन पर कुठार न मारा तो मैंने प्यार करके किया ही क्या मेरे कुठार की टंकार सुनकर राजाओं की स्त्रियों के काम गिर जाते थे उसी पर से कह रहे थे मैं अपने प्यारी राजकुमार को जीवित देख रहा हूं मेरा हाथ चलता नहीं चलती चली जाती है राजाओं को मारते मारते ये कुठार भी कुंठित हो गया आज ईश्वर ने मुझे
हे मुनिराज, यदि कृपा से आपका शरीर जलता है तो क्रोध करने से तो विधाता ही रक्षा करते होंगे। इस बालक को देखो, ये यमपुरी जाना चाहता है। इसे शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर ले जाओ। ये राजपुत्र जितना ही छोटा है पर है बहुत ही छोटा। हे मुनि महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हे राम, शिव जी के धनुष को तोड़कर तुम मेरा मान कर रहे हो। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे खोने वचन सुनाता है और तू बड़े छल के साथ इन्हें विजय करता है। या तो मेरे साथ संग्राम कर और मुझे संतुष्ट कर, या राम को गलाना छोड़ दे। है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का पिछला तक तू अपना नाम बताता है, इसलिए राम तू बनता है। तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत कहना नाम कभी बदल दे अपना नाम अभी। हे विप्रवर, स्वामी और सेवक का संग्राम कैसा? आपको क्रोध को त्यागन करे, ले देकर ही बात करें, इसमें बालक का दोष नहीं है। हे मुनिराज, अनजाने का अपराध क्षमा करें। ब्राह्मण के दिल में बड़ी कृपा होनी चाहिए। हम सब प्रकार से आपसे हार गए हैं। ये विप्रवर, हमारे अपराध को क्षमा करें। मेरा तो सिर्फ छोटा सा नाम राम है, जो आपका नाम बड़ा है, हमें क्षमा करो। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुताई है जो तुमसे डरता है और निर्भय हो जाता है। मैं राम, आप है परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम बिगड़ते जाते हैं तुम उतना सिरते जाते हो। इतनी हट, इतनी घबराहट, विरोध नहीं अच्छा। आए नंद प्रभु एकता में है, ये वह विरोध नहीं अच्छा। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जो बहुत कोई छेड़ता है हमें तो मौन नहीं रहते हैं हम। चाहे कोई भी हो सन्मुख हमारे, हम दो हाथ करे, यदि प्राण भी आए सन्मुख तो हम कुश्ती उसके साथ लड़े। चलने पर अपन बाहर गया। हे राम रमापति, लोई धनुष को और अपने हाथ से लेकर इसे खींचो ताकि मेरा संदेश दूर हो। वार्ता संदेह दूर हुआ, ना क्षमा करो। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय हुआ कि राम का उपकार हो गया।